मेरे बच्चे सबके सब अच्छे हो। आज फिर हम आप लोगों के सामने पार्टनरशिप चैप्टर लेके आए हैं। पार्टनरशिप के अंदर अभी तक जो भी कंटेंट्स हमने किया, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताए थे, पीएल एप्रोप्रिएशन पर डिस्कस हम लोगों ने किया। पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया। फिर हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर में 8 स्टेप हमने बताया था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हमें करनी है। पहला हमने दिया था गुडविल चुपचाप दे रहा है, प्राइवेटली दे रहा है, कोई जर्नल नहीं बनाना है। सेकंड हमने बताया पार्टनर गुडविल लाया दुकान में, रिटेन ऑफ कर दिया, 2 जर्नल बनाना है। तीसरा स्टेप हमने दिया था कि गुडविल न्यू पार्टनर्स लेके आ रहा हो और अगर फर्म से गुडविल निकाल लिया जाता है तो ऐसे केस में 3 जर्नल बनाना है। फोर्थ स्टेप हमने दिया था पार्ट गुडविल ब्रॉट बाय पार्टनर। फिफ्थ हमने दिया था गुडविल डज नॉट ब्रॉट बाय पार्टनर बट रिटेन ऑफ। इसके बाद हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर में लास्ट क्लास डिस्कस किया था। 6th स्टेप तक हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। इस 6th स्टेप के अंदर में ही एक टॉपिक आता है एडिशनल हिडन गुडविल। क्या आता है? हिडन गुडविल। द टॉपिक विल बी डिस्कस्ड बाय मी, हिडन गुडविल। ओके, इसके अंदर क्या देखना है कि न्यू पार्टनर्स, अच्छा हिडन गुडविल कब होगा? हिडन गुडविल कब होता है? तो जब न्यू पार्टनर्स गुडविल लाने में इम्पॉसिबिलिटी बताता है सर आई एम नॉट कैपेबल टू ब्रिंग द गुडविल, ऐसे केस में हिडन गुडविल सर्च आउट किया जाता है। अब कहा कि हिडन गुडविल हम निकालेंगे कहाँ से, कैसे पता चलेगा? तो ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा, जब भी हिडन गुडविल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एट ए टाइम ऑफ न्यू पार्टनर्स एडमिशन। जब नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो इंक्लूडिंग हिज कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या बन रहा है। ठीक है, अब एक हम क्वेश्चन एज्यूम कर लेते हैं कि लेट A is to B equals to 3:2 with a capital rupees 3 lakh, capital rupees 3 lakh and 4 lakh। ओके, ये कैपिटल किसका है? ए और बी का है कि ए के पास कैपिटल 3 लाख था, बी के पास कैपिटल 4 लाख था। सी इज एडमिटेड, सी एक पार्टनर है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। ये कितने पे आया? 1/5 शेयर। ओके, विथ ए कैपिटल रुपीज 3 लाख, कैपिटल रुपीज 3 लाख। इज इट क्लियर? सी अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। सी क्या कह रहा है कि हम गुडविल लाने में असक्षम है, गुडविल लाना हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसे केस में हम गुडविल का वैल्यू क्या देखें? आपको ध्यान होगा हमने इसे पहले के टॉपिक में ये बताया था कि गुडविल डज नॉट ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर बट रिटेन ऑफ रुपीज 1 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड रुपीज 4 लाख, रुपीज 2 लाख, ऐसा हमने कुछ एज्यूम किया था। लेकिन यहाँ तो गुडविल ऑफ द फर्म भी नहीं दिया हुआ है। तो जब गुडविल ऑफ द फर्म नहीं है और यहाँ कहते हैं कि सी अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम ऑफ गुडविल रिटेन ऑफ, बट गुडविल रिटेन ऑफ, गुडविल लिखा गया, फर्म में क्या किया? गुडविल को राइट ऑफ किया गया, रिटेन ऑफ किया गया। अब ना तो फर्म का गुडविल दिया हुआ है, न सी गुडविल लाया कितना वो मेंशन है। तो ऐसे केस में हम लोग गुडविल कैसे समझें कि गुडविल है कितना? अब आइए प्रोसेस में, इसका हम आंसर बता रहे हैं कैसे बनाना है आपको। तो सबसे पहले कैपिटल ऑफ
ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू कितना हो रहा है देखिए तो निकाल के, ए का कैपिटल है 3 लाख प्लस बी का कैपिटल है बाबू कितना 4 लाख प्लस सी भी लेके आया 3 लाख। यस या नो? ऑल टुगेदर टोटल कितने कैपिटल हो गए? 10 लाख कैपिटल है ए बी सी मिला के। अब कहा सी जो एडमिशन लिया था वो कितने पे एडमिशन लिया? सी एडमिटेड फॉर 1/5 कितना पे? 1/5 पे आया। तो 1/5 के लिए ठीक है, इसका फॉर्म का कैपिटल 1/5 के लिए कितना हो रहा है ये बताइए हमको कि 1/5 इक्वल्स 1/5 कैपिटल इक्वल्स टू 3 लाख। यस या नो? सी जो 1/5 पे आया वो 1/5 पे कितना कैपिटल लेके आया? 3 लाख लेके आया। तो देयरफॉर 1 कैपिटल 1 इक्वल्स टू व्हाट? 1 मीन्स फुल कैपिटल ऑफ द फॉर्म। तो फुल कैपिटल ऑफ द फॉर्म क्या होगा? 3 लाख इंटू 5/1। यस या नो? तो इजकल टू कितना आ गया? 15 लाख। आपके पास कैपिटल टोटल कितना था? 10 लाख, जबकि होना चाहिए था कितना? 15 लाख। तो कितने गुडविल हो गए यहाँ पे? 5 लाख। हम लोग क्या लिख देंगे? देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 15 लाख माइनस 10 लाख इजकल टू हाउ मच? 5 लाख। फॉर्म का गुडविल कितना होना चाहिए? 5 लाख होना चाहिए। अब जब फॉर्म का गुडविल 5 लाख हो रहा है तो इसमें हम देखें कि अब सी का शेयर कितना है। तो सी का शेयर 1/5 है, तो यहां लिख दीजिए। आइए इसमें बता दूं, देयरफॉर सीज प्रीमियम ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 5 लाख इंटू 1/5। यस या नो? इजकल टू 1 लाख। इट मीन्स कि सी को कितना गुडविल डेबिट करना पड़ेगा उसके कैपिटल पर? 1 लाख रुपया डेबिट करना पड़ेगा उसके कैपिटल अकाउंट में। यस या नो? आइदर इन कैपिटल अकाउंट और इन करेंट अकाउंट। हम करेंट अकाउंट से भी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर करेंट अकाउंट मेंशन है तो, नहीं तो हम लोग कैपिटल अकाउंट से भी डिडक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में चीज आया? अब इस सिचुएशन में अगर जर्नल बनाने के लिए बोला जाए तो हम कितने जर्नल बनाएंगे? 2 जर्नल बनाएंगे। नहीं, एक तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल लेके आया 3 लाख, तो पहला जर्नल उसका हो गया, ठीक है ना। और दूसरा जर्नल क्या करेंगे कि गुडविल लाया तो नहीं लेकिन हिडन गुडविल हम लोग का निकला, उस हिडन गुडविल में उसका क्या शेयर बना, उस शेयर के लिए हम लोग एक जर्नल प्रोवाइड करेंगे। यस या नो? समझ गए यहां तक? तो इसको हटा सकते हैं एक बार। चलिए अब इसको मैं हटा दूं और यहां बताऊं कि जर्नल्स कैसे बनाना है आपको। तो पहला जर्नल आप क्या बनाओगे सर? 1 नंबर में क्या होगा मेरा जर्नल हिडन गुडविल के केस में? बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट। और दूसरा जर्नल क्या होगा? सीज कैपिटल या करेंट भी लिख सकते हैं आप लोग। सीज करेंट अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट, एज था ना? यस, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यस या नो? करेक्ट कि कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो कैपिटल कितना लेके आया सी? 3 लाख हम लोग दे दिए। गुडविल कितने इसके शेयर में निकला था? तो हम लोग यहाँ गुडविल के जगह इसके कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे कितना? 1 लाख। अब इस 1 लाख को ए और बी लेगा। ए और बी किस रेशियो में बिजनेस कर रहा था? 3:2 में कर रहा था। सी जो न्यू पार्टनर्स आया वो कितने पे है? 1/5 पे। यस या नो? तो हमने बताया था कि जब भी सिंपल क्वेश्चन हो वैसे केस में ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो ओल्ड रेशियो होगा वही
सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाता है या निकलेगा भी। अगर आप कैलकुलेशन भी करोगे न्यू रेशियो के बेस पर, तो न्यू रेशियो निकालना मैंने सिखाया था सबको, आता है न्यू रेशियो निकालना। न्यू रेशियो निकालेंगे फिर सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग का क्या फॉर्मूला दिए थे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन जब क्वेश्चन सिंपल हो तो हमें सैक्रिफाइसिंग निकालने का जरूरत नहीं है, जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। यहाँ 1 लाख रुपये को आप 3:2 में बांटोगे तो इसको कितना मिलेगा? 60,000 और इसको कितना मिलेगा? 40,000। किसी बच्चे को ये समझने में प्रॉब्लम है तो बोलिए। इज देयर एनी क्वेश्चन? नहीं ना, क्लियर है एकदम। तो दैट इज हिडन गुडविल, यही हिडन गुडविल है सर। अब इस क्वेश्चन में यहां रिजर्व हो, पीएल डेबिट बैलेंस हो, पीएल क्रेडिट बैलेंस हो, प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन हो, जितने भी क्वेश्चंस के अंदर आ सकते हैं आप उसे क्या करोगे? कैपिटल इंक्रीमेंट होगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो टोटल कैपिटल हम लोग जो निकाले थे पहले हिडन गुडविल निकालने के केस में, वो टोटल कैपिटल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां तो सिर्फ हमने देखा कि सर एक इसका कैपिटल था, एक इसका कैपिटल था, एक इसका कैपिटल था, आपने तीनों कैपिटल को ऐड कर दिया, आपका कैपिटल 10 लाख आ गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिजर्व होता तो रिजर्व का एक जर्नल आ जाता। अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट निकला होता तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का एक जर्नल आ जाता। अगर क्वेश्चन में पीएल डेबिट बैलेंस होता तो पीएल डेबिट बैलेंस का कैपिटल से एक जर्नल आता। तो उस हिसाब से कैपिटल अकाउंट बना करके हम लोग वहां से फाइनल कैपिटल निकाल लेंगे। टोटल कैपिटल निकालना है हमें कि फर्म का टोटल कैपिटल उस समय में क्या है, कब? जब न्यू पार्टनर एडमिशन लिया तब है, ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे कि जो न्यू पार्टनर आया वो 1/5 पे आया था तो कितना कैपिटल लेके आया, इट मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होना चाहिए। इज इट क्लियर? फिर जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी हिडन गुडविल। उस हिडन गुडविल में फिर न्यू पार्टनर्स का जो शेयर बनता है उस शेयर को हम लोग उसके करेंट अकाउंट से या कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। नो क्वेश्चन? अब हम इसी क्वेश्चन को अगर हम ये 1/5 के जगह 1/6 कर देते तो फिर मेरा न्यू कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या निकलता बोलिए तो? किसको पता? अगर हम 1/5 के जगह 1/6 कर देते कि ही मीन्स सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर विथ अ कैपिटल रुपीज 4 लाख। इसका मतलब क्या करना है? देखिए 1/6 इज इक्वल टू 4 लाख, ऐसे बनाना है, सिंपल याद रखिए। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 6/1 इक्वल टू 24 लाख कैपिटल होना चाहिए था, है ना। सिंपल क्या करना है सर, एक टेक्निक बता दूं कि ये जो नया पार्टनर का है ना उसको रिवर्स कर देना। क्या कर देना? रिवर्स कर देना, ठीक है। आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा। नो डाउट? क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट? तो आज का क्लास बस हम एक ही टॉपिक हिडन गुडविल को समझा के स्टॉप कर रहे हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टिल देन अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।